Hello, psychology students. I hope you all are fine. I hope you all are studying well. So, welcome back to my channel, Sai Shiksha. This side Preeti, and I hope कि आपको पता चल गया होगा कि साइकोलॉजी का सिलेबस क्या है और आप सब ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी फॉर बोर्ड एग्जाम। अगर नहीं पता चला है तो चलो आज जानते हैं कि साइकोलॉजी का सिलेबस क्या है फॉर 25-26 सेशन का। ओके, सो एज यू ऑल नो साइकोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखो मुझे तो बहुत पर्सनली पसंद है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आगे इसको परस्यू कर रही हूँ तो पसंद है, नहीं, वैसे भी ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स और आज भी ये है, ठीक है। सो मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि जो हमारा थ्योरी पेपर आने वाला है उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, कितना सिलेबस कवरेज है, ज्यादा तो नहीं हो गया है, तो उसके बारे में हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं आज। जैसा कि आपको पता है हमारा 70 मार्क्स का ओवरऑल पेपर रहेगा जो 3 घंटे का होता है। अब इस 3 घंटे में आपके पास ये 7 चैप्टर्स होंगे जो कवर अप करने हैं आपको। जैसे फर्स्ट चैप्टर वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ये आपका 13 मार्क्स का चैप्टर है, याद रखना। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, ये तीनों चैप्टर ज्यादा ज्यादा मार्क्स के हैं, तो इनको कर लो आप स्टार मार्क, क्योंकि इनको आपको नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, क्योंकि ये तीनों चैप्टर आपके 13 और 12 मार्क्स के हैं। तो ये आपके गोल्डन वाले, मतलब स्कोरिंग वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट सेल्फ एंड पर्सनालिटी, थर्ड चैप्टर मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, फोर्थ चैप्टर आपका डिसऑर्डर्स वाला है, फिफ्थ आपका थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, सिक्स्थ आपका एटीट्यूड सोशल कॉग्निशन एंड सेवेंथ आपका इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस है, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि चैप्टर्स कितने आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर्स में, ईच चैप्टर में कंटेंट कितना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूनिट 1 का कंटेंट। यूनिट 1 में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, मतलब हर चीज आ रही है इसके अंदर, पूरा कंटेंट आ रहा है इसके अंदर, तो आप पूरा करना है। इंट्रोडक्शन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, असेसमेंट, इंटेलिजेंस, साइकोमेट्रिक थ्योरीज, जितने भी आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, कल्चर इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड, एंड लास्ट वन इज क्रिएटिविटी। तो ये सारा आपका आ रहा है, आपको इसको करके जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो आपका यूनिट 2 मिलेगा आपको, जो है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। अगर बात करते हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी की, तो आपके पास ये टॉपिक्स है जो आपको कवर अप करने हैं। हाँ, देखो, जैसे इंट्रोडक्शन, सेल्फ एंड पर्सनालिटी, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, कॉग्निटिव बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, कल्चर एंड सेल्फ, कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, मेजर अप्रोचेस। तो इसमें भी आपका ओवरऑल पूरा चैप्टर आ रहा है, नो डिलीटेड, फुल कंटेंट। ऑल राइट, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में आता है, यही आपके सारे टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच, बिहेवियरल, कल्चरल, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू स्टडी पर्सनालिटी, एंड दिस इज टॉपिक ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जो सारा है। यूनिट 3 भी आपकी पूरी कवर है, सेम फुल कवरेज है। इंट्रोडक्शन, नेचर, टाइप, सोर्स ऑफ स्ट्रेस, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस इन हेल्थ, जीडी, स्ट्रेस इम्यून सिस्टम, लाइफस्टाइल, कोपिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव हेल्थ, लाइफ स्किल्स एंड पॉजिटिव हेल्थ। अच्छा, पॉजिटिव हेल्थ वही, इसके बाद वही सोशल सपोर्ट आ जाएगा, तो ओवरऑल फुल कंटेंट है इसमें भी। ऑलराइट, बात करते हैं चैप्टर 4 की, विच इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और ये भी आपका फुल कंटेंट है। ऑलराइट, और इसमें भी आपका एबनॉर्मलिटी, डिसऑर्डर, हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन, एबनॉर्मल, मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंजाइटी, ओसीडी, ट्रॉमा, सोमैटिक, डिसोसिएटिव, डिप्रेसिव, बाइपोलर, स्किजोफ्रेनिया, न्यूरो डेवलपमेंटल, ये ओडीडी वाला, फीडिंग, ईटिंग, सब्सटेंस एडिक्टिव, ओवरऑल कंटेंट आ रहा है। फोर्थ फिफ्थ पे आते हैं, विच इज ऑल अबाउट थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। अब इसमें डिलीटेड है, वैसे यहाँ डिलीटेड वाला इंक्लूड ही नहीं किया हुआ, बट आप देख लो अगर आपकी पुरानी बुक है तो एक साइकोडायनेमिक, ठीक है, और एक बायोमेडिकल, ये दोनों हमेशा डिलीटेड रही है अभी तक, तो ये वैसे नए वाले कंटेंट में है ही नहीं। नेचर, प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी, टाइप्स ऑफ थेरेपी में बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, ऑल्टरनेटिव, फैक्टर्स, एथिक्स एंड रिहेबिलिटेशन, दैट्स इट। यूनिट नंबर 6 में आप समझ लो 1/3 चैप्टर आ रहा है, दैट मीन्स आपका 30% चैप्टर आ रहा है और 70% डिलीटेड है। तो क्या क्या डिलीटेड है एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, सोशल बिहेवियर, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, चेंज, एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप, प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस की स्ट्रेटेजीज, दैट्स इट। इससे आगे नहीं आ रहा है तो नहीं करना है। सेवेंथ में भी 30% ही आ रहा है।
इंट्रोडक्शन, ग्रुप्स फॉर्मेशन, टाइप ऑफ ग्रुप, इन्फ्लुएंस, लोफिंग, पोलराइजेशन, दैट्स इट। ठीक है, ये तो हो जाता है थ्योरी की बात कि थ्योरी का पेपर कितना आ रहा है, वो आपका 70 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, अब ये 30 मार्क्स कहाँ रह गए, किस चीज के है वो 30 मार्क्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स में जो आपका प्रैक्टिकल रहेगा उसमें आपको केस प्रोफाइल बनानी होगी। ठीक है, केस प्रोफाइल, आप देखो जब भी हम केस स्टडी या प्रोफाइल बनाते हैं तो यू यू ऑल नो कि भाई मल्टीपल मेथड्स का यूज होता है, एक सिंगल मेथड का यूज नहीं होता है। देन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे जो आपकी मैम आपको देगी। वैसे 5 होते हैं, बट डिपेंड करता है स्कूल्स में वो कौन से करा रहे हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल्स वगैरह का मैंने सब कुछ शेयर कर रखा है यूट्यूब पे, आप उस पर जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है देख लेते हैं। जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे एंड जो केस प्रोफाइल बनाएंगे ये आपकी 10 मार्क्स की है। जो आपका वाइवा वॉइस होगा, मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 5 मार्क्स के होंगे। और जो भी आप 2 टेस्ट, क्योंकि वहां पे कंडक्ट करना होता है एक टेस्ट, एंड आपको पता है रिपोर्टिंग, मतलब जो भी आप लिखते हो टेस्ट के बारे में वो 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, और आपने सही किया है वो 5 मार्क्स उसके होते हैं, तो 15 मार्क्स उसके होते हैं, तो 15 10 5 कितने हो गए 30। तो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर आपका 100 मार्क्स का पेपर बनता है ये। ठीक है, इस तरीके से। और ये बता देती हूँ क्या है एक बार फिर से। वैसे नॉर्मली कितने टेस्ट हैं, 5। जो भी जितने भी टीचर कराएगी उसमें से कोई टीचर 2 दे देगी, और 2 को आपको क्या करना होगा, पूरा पूरा वहां पे लिखना होगा जो भी हमारी शीट्स होती हैं उन पर, और उसी के बेसिस पर आपको इवेल्युएट किया जाएगा 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, जो भी आपसे क्वेश्चनिंग करी जाएगी वो 5 मार्क्स की होगी, एंड जो भी आप उसमें प्रैक्टिकल फाइल और केस प्रोफाइल के बारे में बताएंगे वो 10 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम। अब आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बिकॉज मई मंथ आ गया है। देखो समर वेकेशन और इन सबको मत जाने दो, ये बहुत प्रीशियस टाइम है। इस टाइम पे जितना सिलेबस आप ग्रैब कर सकते हो वो कभी नहीं कर सकते हो। सो ट्रस्ट मी, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ऐसा ना हो कि आप लोग स्क्रॉल करते रह जाओ और सामने वाला कोई आपका फ्रेंड या कोई और उस टाइम पे क्वेश्चनिंग सॉल्व कर रहा हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो, और अदर्स सब्जेक्ट्स के लिए स्टडी कर रहा हो। सो प्लीज मत बैठे रहो, पढ़ना स्टार्ट करो। अब मैं आ जाती हूँ अपनी कोचिंग को लेकर। ठीक है, सो हमारी ट्यूशन स्टार्ट हो गए हैं। हमारी ट्यूशन की जो टाइमिंग है साइकोलॉजी की वो 8 to 9 PM है। ठीक है, और सब डिटेल्स आपको मेरे इस नंबर पे मिल जाएगी, आप इसमें जाके कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। ठीक है, माय नेम इज प्रीति। एंड अगर आपको कांटेक्ट भी करना है ना, सो प्लीज आफ्टर 3 PM कभी भी कर लो। ठीक है, मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ बट आफ्टर 3 PM। ठीक है, और बैच डिटेल्स आपको इसी नंबर पे मिल जाएगी सारी, आप एक बार मेरे से बात कर लेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टाइम है बैच का। साथ में 11th के बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग एनरोल करना स्टार्ट कर दो। जिसको पढ़ना है, जिसको सच में पढ़ना है ना, तो वो तो कर ही लो। ठीक है, एंड सीयूईटी का मैं बता देती हूँ, मैं बहुत दिनों से नहीं आ पा रही थी, तो उस सब के लिए मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज बना रखी है। वही अगेन इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, मैं आपको सब डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इतने दिन से मैं नहीं आ पा रही थी, उसके लिए मैं दिल से सॉरी कह रही हूँ, बट मैं आऊंगी यार, जितना ट्राई हो पाएगा ना मैं आपके लिए बहुत सारा कंटेंट वाली वीडियोस अच्छी से अच्छी बना के लेके आऊंगी। आप एक काम कर सकते हैं, मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं कि मैम इस वाले टॉपिक को लेकर वीडियो बना दो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कर पाऊँ उस पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, एंड do not forget to like, share and subscribe. Bye bye.